स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साजो की ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। आज हम BSc पार्ट 3 के जूलॉजी के पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के एक टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करें। हिंदी में इसे हम प्रतिधारा गुणक प्रणाली के नाम से जानते हैं। पहली बात, मानव के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मानव के अंदर जो मूत्र यूरिन किडनी के द्वारा निर्मित किया जाता है वो हाइपरटोनिक यानी अति परासरी या अति सांद्र प्रकार का होता है। यानी हमारी किडनी जो यूरिन बनाती है उसमें पानी की मात्रा कम और मिनरल्स और नाइट्रोजन अपशिष्ट ज्यादा होता है। तो किडनी के द्वारा जो अति सांद्र हाइपरटोनिक या जो अति परासरी मूत्र का निर्माण किया जाता है वो इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो हम ऐसा कहें कि जो प्रतिधारा गुणक प्रणाली है वो हाइपरटोनिक यूरिन अति सांद्र या अति परासरी मूत्र के निर्माण से संबंधित है। अब बात यह आती है कि आखिर किडनी में हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन का ही निर्माण क्यों किया है? तो मानव स्थलीय जंतु है, जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए किडनी अनुकूलित है कि उत्सर्जन के समय वाटर का लॉस यानी जल की हानि न्यूनतम हो, कम से कम, और जल की हानि को रोकने के लिए जो एक अनुकूलन विकसित हुआ वही अनुकूलन है प्रतिधारा गुणक प्रणाली। और इस प्रकार इस व्यवस्था के द्वारा किडनी क्या करेगी कि जो मूत्र निर्मित करेगी वो अति सांद्र या अति परासरी मूत्र का निर्माण करें। तो जो ये व्यवस्था हम आज पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार का स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलन है। जल की कमी को रोकने का या शरीर में जो जल है वो मूत्र के साथ बाहर नहीं चला जाए उसे रोकने का, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने की एक व्यवस्था। तो डिस्कस करते हैं। 3 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है निल्सन, दूसरे का नाम है उलरिच और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है रीगल। तो निल्सन, उलरिच और रीगल ने पहली बार इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीट स्टडी की और एक्सप्लेन किया कि किडनी में किस प्रकार ये काउंटर करंट मैकेनिज्म अपना काम करता है और अति सांद्र मूत्र का निर्माण करता है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये हमारे जो किडनी में नेफ्रॉन है उसमें 2 महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर अपना कार्य करता है। तो वो 2 व्यवस्थाएं क्या है?
काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो ये दो बातें मैंने बताई कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो एक तो काम करता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह और एक तो काम करता है काउंटर करंट एक्सचेंजर की तरह। तो समझते हैं कि वो दो व्यवस्थाएं क्या है हमारे लिए। तो जो पहली व्यवस्था है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो पहली व्यवस्था है कि हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हैमले के लूप प्रेजेंट। तो मैं अगर यहां रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, देखो ये बोमन कैप्सूल, पीसीटी, ये पूरा लूप ऑफ हैमले एंड डीसीटी। तो जो यू आकृति की एक संरचना है वो लूप ऑफ हैमले है। इसकी दो भुजाएं होती हैं। जो भुजा पीसीटी के कांटेक्ट में है ये वाली, ये अवरोही डिसेंडिंग लिंब है, जबकि ये वाली भुजा जो डीसीटी के कांटेक्ट में है ये असेंडिंग अवरोही भुजा है। तो हैमले के लूप की दो भुजाएं हैं, पहले डिसेंडिंग बाद में असेंडिंग। अच्छा, जो डिसेंडिंग लिंब अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य है, आयनों के लिए अपारगम्य, जबकि जो आरोही भुजा है वो उल्टी प्रॉपर्टी है। आरोही भुजा लवणों के लिए पारगम्य लेकिन जल के लिए अपारगम्य। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में जो लूप ऑफ हैमले की ये जो दो भुजाएं हैं दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी वाली है, प्लस इनकी एक स्पेशियल अरेंजमेंट है। डिसेंडिंग पहले है, असेंडिंग बाद में है। तो ये जो लूप ऑफ हैमले का स्पेशियल अरेंजमेंट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में निभाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो है वासा रेक्टा। तो अब नाम आता है वासा रेक्टा क्या है, तो ये मैंने बीच में एक वासा रेक्टा को रिप्रेजेंट किया। होता क्या है कि इस बोमन कैप्सूल में अभिवाही वृक्क धमनिका द्वारा रुधिर आया, अपवाही वृक्क धमनिका से बाहर। तो जो अपवाही वृक्क रुधिर धमनिका है वो बाहर निकलकर क्या करती है, पीसीटी, लूप ऑफ हैमले और डीसीटी, इसके चारों ओर केशिकाओं का एक जाल बनाती है जिसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के नाम से जाना जाता है। अब वासा रेक्टा क्या है तो ये एक प्रकार की केशिका कैपिलरी, लेकिन ये शरीर की जो दूसरी केशिकाएं हैं कैपिलरीज है उनसे अलग है। ये दो बातों में मुझसे, पहला कि वासा रेक्टा की पारगम्यता शरीर की दूसरी केशिकाओं से अधिक है, तो ये अधिक से अधिक जल और लवणों का अवशोषण कर सकते हैं। दूसरा, वासा रेक्टा इस लूप ऑफ हैमले के पैरेलल समानांतर व्यवस्थित है। मैंने डायग्राम में दिखाया। अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा और किस प्रकार ये अति पराशरीर मूत्र का निर्माण करेगा, इस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया हुई और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद इस पीसीटी में एंटर करेगा समीपस्थ कुंडलित नली का, उसे हम जीआई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, वो इस पीसीटी में आ चुका है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो
प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के या ब्लड की कंसंट्रेशन के लगभग बराबर है और वो 300 मिली ऑस्मो पर लीटर के लगभग होती है। ये तो जीएफ की बात की हमने। अब क्या होगा कि अब ये जीएफ फ्लो करेगा, मूव करेगा इस नेफ्रॉन में, इस पीसीपी से यहां तक आएगा, यानी लूप ऑफ हेनले की अवरोही ऊर्जा तक ये मूव करेगा। यानी जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रवाह इस समय वल्कूट से मध्यांश, किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग से मध्यांश वाले भाग की ओर हो रहा है। अब यहां हम एक बात देखें कि पीसीपी में और जो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, अवरोही ऊर्जा, यहां से जल का पुनरावशोषण होगा, आयनों का पुनरावशोषण होगा। तो पीसीपी में मुख्य रूप से क्या होगा? पीसीपी से सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब चीजें पुनरावशोषित हुई और पहुंची वो पीटीसी, परिनली की केशिका या वसा रेखा के अंदर। जो लगातार मिनरल्स यहां से निकलेंगे तो जो जीएफ है उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जब वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के कारण भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले तो कंसंट्रेशन घटेगी, बाद में पीसीपी के हाफ नेक्स्ट पार्ट में और लूप ऑफ हेनले की अवरोही ऊर्जा में केवल जल का अवशोषण। तो जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो जीएफ की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी और जब वो मेड्यूला के इस अंतिम भाग तक लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ी क्योंकि लूप ऑफ हेनले की अवरोही ऊर्जा में केवल जल का पुनरावशोषण होगा, क्योंकि वो केवल जल के लिए पार करेगी। तो इस प्रकार ये जीएफ कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ गया और इस समय जो जीएफ है उसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि, वो पहले 300 मिली ऑस्मो पर लीटर था, अब 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर तक पहुंच गया। तो जीएफ के प्रवाह की दिशा में पता चला। अब हम बात करते हैं, अब ये जीएफ मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर जाएगा, यानी इस लूप ऑफ हेनले की आरोही ऊर्जा और फिर डीसीटी की ओर ये जीएफ जाएगा। तो जो आरोही ऊर्जा है, असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वो केवल मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब कर सकती है। तो जब लगातार आयन अवशोषित होंगे तो जो जीएफ है उसकी कंसंट्रेशन फिर घटने लगेगी, क्योंकि मिनरल्स रीअब्सॉर्ब होंगे। तो जब ये डीसीटी तक पहुंचेगा तो इसकी कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। फिर डीसीटी में संग्रहण नलिका में केवल जल का पुनरावशोषण होगा तो ये जो जीएफ है अब यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन लगभग बढ़कर 1200 से 1600 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाएगा। तो जीएफ एक बार तो कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर बहा, दूसरी बार इसका फ्लो मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर हुआ। अब दूसरी बात कर रहे हैं तो यहां पर जो काउंटर करंट एक्सचेंजर है ये काम हुआ। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम देखते हैं। वासा रेखा जो है वो जल को भी अवशोषित करती है प्लस मिनरल्स को भी ग्रहण करेगी। तो मान लो वासा रेखा में यहां से ब्लड एंटर हुआ तो उस ब्लड की कंसंट्रेशन जब वो एंटर हुआ था तब भी 300 मिली ऑस्मो पर लीटर है, और जब ये यहां से घूमकर वापस यहां से बाहर निकला तब भी इस ब्लड की कंसंट्रेशन 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। क्यों कि जैसे हम यहां वाले इस रीजन की मैं बात करता हूं, पर्टिकुलर इस पार्ट की हम बात करते हैं और दूसरी बात कर देंगे इस पर्टिकुलर पार्ट। तो इधर की बात करें तो ब्लड आया 300 मिली ऑस्मो पर लीटर था, ये जीएफ इधर से जा रहा है
तो उसकी कंसंट्रेशन 1200 मिलीऑस पर लीटर है। तो लगाकर क्या होगा, यहां से इस और मिनरल्स जो है लवण है वो इस हैंडे के ग्रुप की आरोही ऊर्जा से एंटर करेंगे वासा रेखा की इस ऊर्जा जो इसके समान है। तो लगातार मिनरल्स आते जाएंगे तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती है। यहां तक आते आते इस ब्लड की कंसंट्रेशन जो वासा रेखा में बढ़ जाएगी। जब ये इस ऊर्जा में जाएगा तो किसके समानांतर है, लूप ऑफ हैंडे की अवरोही ऊर्जा, वहां केवल किसका अवशोषण होगा कि यहां केवल और केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो जब लगातार वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो जो कंसंट्रेशन यहां ब्लड की बढ़ी थी वो वापस ऊपर जाने पर घटती जाएगी और बाहर निकलेगा तो कितनी हो जाएगी, 300। तो वासा रेखा में जो ब्लड एंटर हुआ, जो ब्लड बाहर निकला, दोनों की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल है। अच्छा, यहां पर अब क्या है, दो लिक्विड है, एक ब्लड जो वासा रेक्टा में फ्लो हो रहा है, एक जीएफ जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूलर पार्ट में फ्लो हो रहा है, और दोनों लिक्विड एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर मैं बात करूं तो लूप ऑफ हैंडे की अवरोही ऊर्जा में जीएफ कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर जा रहा है, तो इसके समानांतर जो वासा रेक्टा है उसमें ब्लड मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर जा रहा है। ऐसा यहां पर हो रहा है। तो दो लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया काउंटर करंट। तो वासा रेक्टा और हैंडे के ग्रुप की जो ये दो भुजाएं हैं वो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम करती है, और इस प्रकार अति शांत अति परासरी मूत्र का निर्माण करती है और शरीर से होने वाली जल की हानि को रोकने का काम करती है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।